अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपना अब तक का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम गिराया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर के मुताबिक अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान में नंगरहार प्रांत के आचीन जिले में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के टनल और गुफाओं को बम से निशाना बनाया। इन गुफाओं और सुरंगों का इस्तेमाल आईएस आतंकी छिपने के लिए करते थे। हमले में आईएस के एक बड़े आतंकी के भाई समेत कई आतंकियों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन अभी तक संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। अफगानिस्तान में आईसिस के ठिकाने पर अमेरिका ने जो बम गिराया उसका नाम GBU-43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट यानी MOB है। MOB को मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। 9,800 किलो वजनी और 30 फुट से ज्यादा लंबे बम का परीक्षण 2003 में हुआ था, लेकिन इससे पहले इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में आईएस के ठिकाने पर स्थानीय वक्त के मुताबिक शाम 7:32 पर MC-130 एयरक्राफ्ट से इस बम को गिराया गया। बम को पेंटागन के एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने GPS के जरिए गाइड किया। निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचे और आसपास क्षति कम हो, बम गिराने में इसके लिए जरूरी सावधानी बरती गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान के जिस इलाके में अपना सबसे बड़ा बम गिराया वो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को इस बात की जानकारी पहले दे दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सेना को अफगानिस्तान पर बम का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने इसे बेहद सफल ऑपरेशन बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपनी सेना पर गर्व है। गौरतलब है कि चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने आईएस के सफाई की बात कही थी। अफगानिस्तान के जिस आचीन जिले में अमेरिका ने बम गिराया वो आईएस का गढ़ माना जाता है। शनिवार को यहां आतंकियों से लोहा लेते हुए अमेरिकी आर्मी स्पेशल फोर्स का एक जवान मारा गया था। अफगानिस्तान में करीब 8,400 अमेरिकी फौज हैं और नंगरहार में अक्सर आतंकियों के साथ मुठभेड़ होती रहती है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अमेरिकी बमबारी की तीखी निंदा की है। करजई ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग नहीं बल्कि ये अमानवीय है। अमेरिका ने अपने नए खतरनाक हथियार के परीक्षण के लिए अफगानिस्तान की जमीन का दुरुपयोग टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 8 विकेट से मात देकर पंजाब की जीत का सिलसिला तोड़ दिया। ईडन गार्डन्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 170 रन बनाए। केकेआर की टीम ने 3.5 ओवर रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे कप्तान गौतम गंभीर। गंभीर ने 49 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए। गंभीर ने अपनी पारी में 11 चौके जड़े। कोलकाता की टीम से गौतम गंभीर के साथ वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन ओपनिंग करने उतरे थे। कप्तान गंभीर के फैसले पर खरा उतरते हुए नरेन ने 18 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 37 रन बनाए। इससे पहले नरेन ने गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 19 रन देकर 1 विकेट लिया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। उमेश यादव ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 33 रन देकर 4 विकेट झटके। वोक्स ने 30 रन देकर 2 विकेट लिए। सुनील नरेन, पीयूष चावला और ग्रेड होमे ने 1-1 विकेट लिया। आईपीएल सीजन 10 में विराट कोहली के शॉट्स देखने का इंतजार खत्म हुआ। आईपीएल सीजन 10 में विराट कोहली आज पहली बार मैदान पर उतरेंगे। कोहली कंधे की चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं और खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं। उम्मीद है कि कोहली की वापसी से आरसीबी नए जोश और जीत के भरोसे के साथ मैदान पर उतरेगी। आज पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 4 बजे बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होगा, जबकि दूसरा मैच राजकोट में गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच रात 8 बजे से खेला जाएगा। अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद डोप टेस्ट में फेल हो गए हैं। प्रतियोगिता के बाहर आईसीसी अकादमी में 16 जनवरी को शहजाद ने जो सैंपल में क्लेनब्यूटेरॉल मिला है, शहजाद को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। निलंबन 26 अप्रैल से लागू होगा। बिजली चोरी और बिजली बिल ना चुकाने वालों के खिलाफ यूपी सरकार बड़ा अभियान चलाएगी। यूपी सरकार बिजली चोरी पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने जा रही है। वहीं बिजली बिल ना चुकाने वालों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई करेगी यूपी सरकार। सबको बिजली देने के लिए यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ समझौते पर दस्तखत करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिमों के लिए भी सामूहिक विवाह का आयोजन करेगी। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की शादी का खर्च सरकार उठाएगी और निकाह के समय दी जाने वाली मेहर की रकम यूपी सरकार की ओर से दी जाएगी। जो पैसा हमारी बच्चियों के बहनों की शादियों के लिए होगा वही पैसा एक तरीके से मेहर समझ लिया जाएगा। चूंकि वहां पर उनकी शादी उसी रीति रिवाज से की जाएगी तो वो एक मेहर की तरह ही उस रकम को माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चलती फिरती आईसीयू सेवा को हरी झंडी दिखाई। केंद्र सरकार के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत यूपी में चलती फिरती आईसीयू सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी को श्रेय न मिल जाए, इस डर से सपा सरकार ने इस योजना को लागू कर लोगों को फायदा नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार 18 अप्रैल को होगी। सीएम योगी ने 18 अप्रैल को शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 1 महीने के अंदर ये तीसरी कैबिनेट बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य बुक्कल नवाब की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में डीएम को भी चिट्ठी लिखी है। गोमती रिवर फ्रंट मामले में भी बुक्कल नवाब पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ईवीएम से छेड़छाड़ पर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग नया ट्विस्ट लेकर आया है। जून जुलाई में प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 2006 के बाद के ईवीएम की मांग की थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2006 के पहले के ईवीएम से चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, यूपी के चुनाव आयोग ने प्रदेश में बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने के लिए टेंडर निकाला है। ऐसे में संभावना बढ़ गई है कि निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। आम आदमी पार्टी के लिए आए दिन नई नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग में क्रिएटिव टीम के नाम पर 16 लोगों की नियुक्ति की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार पर आर्किटेक्चर से जुड़े काम का जिम्मा जासूसी करने वाली एजेंसी को देने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर जाएंगे। नागपुर में अंबेडकर जयंती पर आयोजित दीक्षा भूमि समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम आज आधार पे सर्विस की शुरुआत करेंगे। आधार पे सर्विस के जरिए फिंगरप्रिंट के जरिए आप भुगतान कर सकते हैं। कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ जवानों से धक्का मुक्की और बदसलूकी करने के मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज होगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सीआरपीएफ के जवानों के साथ कुछ युवकों ने धक्का मुक्की और बदसलूकी की थी। आरोपी युवकों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस्लामिक रिसर्च संस्था के संस्थापक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई की पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर जाकिर नाइक के खिलाफ वारंट जारी किया है। बार बार समन भेजने के बाद भी पेश न होने पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। जाकिर नाइक का पासपोर्ट भी जब्त हो सकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक बालिग हिंदू लड़की अपनी मर्जी से एक विवाहित मुस्लिम युवक के साथ 1 मार्च को घर छोड़कर चली गई थी। घर वालों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 24 मार्च को दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वो घर जाने को तैयार नहीं हुई। कल जब लड़की का बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस उसे कोर्ट लेकर आई तो बड़ी तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर जमा हो गए और पुलिस पर लड़की को घर वालों को सौंपने का दबाव बनाने लगे। पुलिस लड़की को नारी निकेतन भेजने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सभी चौराहे युवा वाहिनी के नाम से लगे पोस्टरों से पटे पड़े हैं। हिंदू युवा वाहिनी ने मेरठ में लगभग हर जगह पर बोर्ड और बैनर लगवा दिए हैं। पोस्टर पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि पोस्टर लगाने वाला शख्स नीरज किसी पद पर नहीं, उसे संगठन से निकाला जा चुका है और अब वो संगठन को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने इस संबंध में डीएम को भी ज्ञापन सौंप दिया है। इलाहाबाद में एक साधु के बाल काटे जाने से बवाल मच गया। नवग्रह मंदिर के सन्यासी फलाहारी बाबा जब सो रहे थे तब किसी ने उनके बाल काट दिए। इससे गुस्साए बाबा और उनके समर्थकों ने थाने जाकर मामला दर्ज कराया। बाबा का आरोप है कि कुछ लोग मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें कई बार धमका भी चुके हैं। यूपी के चंदौली में बीजेपी विधायक साधना सिंह से 10 करोड़ की रंगदारी मांगने के केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवकों में पैसे को लेकर आपसी विवाद था। आरोपी सुजीत ने दूसरे आरोपी फरहान को फंसाने के लिए उसकी आईडी से सिम खरीदकर विधायक को फोन कर रंगदारी की मांग की थी।